हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें, खुश रहें और बहुत सारे प्लांट लगाते रहें। और हम भी अच्छे हैं। और जिस विषय में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो गर्मी को देखते हुए प्लांट के विषय में ही है। लेकिन अपने प्लांट को हेल्दी कैसे रखा जाए और कम से कम खर्चों में कैसे ज़्यादा से अच्छी केयर की जाए प्लांट की, उस पर बात करने वाली हूँ। और जिस तरह गर्मी पड़ रही है उस तरह गर्मी में जितना पानी सुबह शाम आप प्लांट्स को देते हैं उसके चलते जो भी उनका न्यूट्रिएंट्स होती निकल जाते हैं। तो आप ऐसे में अपने प्लांट को हेल्दी कैसे रखें। हाँ, ये भी एक बात है कि इस गर्मी में सिर्फ पानी उनको दोनों टाइम मिल जाए और उनमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहे, यही काफ़ी है प्लांट्स के लिए। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी बहुत खाद भी दे सकते हैं। और इस तरह की गर्मी में कोई भी खाद यदि हम डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में देते हैं तो वो 100% ख़राब होंगे ही होंगे। तो मैं कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। तो यदि आप लोगों के पास वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो यदि है आपके पास तो उसको डायरेक्ट ना डाल के डालना भी है तो आप उसके ऊपर की मिट्टी थोड़ी निकाल के उसमें डाल के ऊपर से मिट्टी दबा के दे सकते हैं, वो भी शाम के टाइम, और तुरंत पानी दे दें ताकि खाद अपना काम करना स्टार्ट कर दे। नहीं तो उससे भी अच्छा तरीका यही है कि यदि अपने प्लांट को लेके बहुत ज़्यादा आप कंसर्न रहते हैं कहीं ख़राब ना हो जाए तो आप उसको किसी पानी में डिप कर दीजिए। जैसे कंडा हो गया, यदि आपके पास खाद नहीं है तो जो कंडे होते हैं उनको आप पानी में डिप कर दीजिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद वो पानी जो है ना काला काला हो जाता है, उसमें 5 गुना पानी आप मिला के और अपने प्लांट को जैसे पानी देते हैं बस उसी तरह आप पानी दे सकते हैं। तो उससे भी क्या है ना, खाद की जो गर्मी होती है वो निकल जाती है और प्लांट हेल्दी भी रहते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि ये जो मस्टर्ड केक होता है ना, इसको आप सॉलिड फॉर्म में नहीं दें क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गर्म होती है। ये ठंडी में स्पेशली बहुत अच्छी होती है अपने प्लांट के लिए और मुझे लगता है दुनिया में सबसे अच्छी खाद यही होती है। इसके अलावा वो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी केमिकल वाली खाद वगैरह यूज करके डालने की ज़रूरत नहीं है। और ठंडी में तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, इसे पाउडर भी करके डाल सकते हैं। लेकिन जब से 1-2 प्लांट मेरे ख़राब हुए तो मैं इसे ऐसे घोल के डालती हूँ। और ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बता रही हूँ, बाकी मैं इसे तो एक्सपीरियंस रहता है उसके बेस पे हम जैसे चाहे वैसे दे सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे घोल के दिखा रही हूँ आप लोगों को कि यदि 5 लीटर पानी में आप डालना चाहते हैं बस छोटा सा 1-2 पीस डाल दीजिए, मतलब जितने प्लांट आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। और फिर उसके बाद उसको 5 से 6 गुने ज़्यादा पानी में आप मिला के इसको 1 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इतना अच्छे से ये नहीं घुल सकती और मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ये है। तो मैं इसे गर्मियों में यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार महीने 2 महीने में कभी मैं थोड़ी बहुत यूज़ कर लेती हूँ कि 5 लीटर पानी में फुला के और इसे मैं 25 से 30 लीटर पानी में मिलाऊंगी, उसके बाद मैं इसका यूज़ करूँगी। ऐसे नहीं करती हूँ कि मेरे 2-3 प्लांट ख़राब हो गए हैं इसकी वजह से। तो इसे आप ऐसे पानी में फुला दीजिए और छोड़ दीजिए। और यदि आपके पास जो प्लांट है आपका बड़ा है, बहुत बड़ा प्लांट है, तो आप उसे ऐसे बिल्कुल जस्ट जड़ के पास नहीं डाल के आप थोड़ी दूर में एक जो आपका पॉट होता है उसके जो किनारे किनारे रिंग होती है, आप डिसाइड कीजिए कितनी दूर पे आप डाल सकते हैं जो कि जड़ों को इफेक्ट नहीं दे। तो आप इसे थोड़ी दूर पे भी, ज़्यादा ज़्यादा फिर भी मत दीजिएगा, बहुत छोटा सा जितना टुकड़ा आप देख रहे हैं इतना काफ़ी है इसके लिए। तो आप बस ऐसे थोड़ी सी मिट्टी निकाल के इसकी और इसको आप ऐसे दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए और उसके बाद आप इसे पानी दे दीजिए। और बदबू तो इतनी ज़्यादा होती, इतनी ज़्यादा बदबू इसमें से आती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जिस दिन मैं इसे डालती हूँ अपने गार्डन में ना तो मेरे नेबर्स ज़रूर पूछते हैं कि अगल बगल से पता नहीं क्या इतनी गंदी सी स्टिंग आ रही है। लेकिन मैं तो बताऊँ मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि जब 2 बच्चे इंसान पाल लेता है उसके बाद कोई बदबू वदबू नहीं आती है। और मेरे पास कुछ अलग से भी खाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो खाद आप देख रहे हैं ना, तो ये भी मैं लेके आई थी। तो इसे मैं भी इस समय नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, लेके ज़रूर आई हूँ लेकिन मैं डालती नहीं हूँ। ये डीएपी है, ये भी प्लांट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ में मदद करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जिंक है। मैंने जब से डहेलिया में इनका यूज़ किया है उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत डाल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक खाद ख़राब होती है प्लांट को ख़राब करेगी, नहीं, आप थोड़े बहुत डाल सकते हैं। और डहेलिया के जो मेरे वीडियो है आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंक और डीएपी डालने के बाद मेरे प्लांट कितने ज़्यादा हेल्दी हो गए थे। और हाँ, उनमें फ्लावर्स बहुत छोटे आए थे। मुझे ये भी नहीं पता कि उसके जो सीड हैं वो छोटे वाले थे या बड़े वाले, मुझे पता नहीं। फ्लावर तो ठीक थे, बस उसके क्या है ना, पेटल्स कम थे, सिंगल पेटल्स में आए थे। और मैंने कि और पोटास लेके आया है कि अभी तक मैं केले वगैरह को और जो राख वगैरह निकलती थी हवन की उसको डाल के पोटास की जो भी कमी होती थी मैं पूरी कर लेती थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि एक बार मैं पोटास भी यूज करती हूँ। तो ये मैं आप लोगों के सामने अभी खोल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये कुछ ऐसा है जैसे कि नमक होता है ना, उस फॉर्म में है, हल्का सा रवा रवा सा लग रहा है ये।
क्रिस्टल देख रहे हैं आप इसके छोटे-छोटे से, उस टाइप का है। अभी मैं यूज़ नहीं की हूँ, इसका यूज़ जब भी करूँगी तो मैं इसे घोल के ही यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी मैं पोटास का कभी यूज़ नहीं की हूँ। डीएपी, यूरिया, जिंक वगैरह का मैं यूज़ काफ़ी बार की हूँ, तो मुझे पता है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा 10-15 दाने ही यूज़ करती हूँ, चाहे जितना बड़ा पॉट हो। ये बहुत छोटा है तो 2-3 दाने, और स्पेशली जब मैं ये गोबर की खाद को फुला के बनाती हूँ तो उसी में मैं सबको थोड़ी बहुत डाल देती हूँ, और वो जब घुल जाता है तो उसे मैं 5-6 गुना पानी ज़्यादा मिला के और उसे फिर मैं डाल के देख लेती हूँ तो ख़राब नहीं होती है। तो मैं आपको दिखा रही थी जो ये मस्टर्ड केक था, तो जो सरसों की खली थी उसे मैंने जो ओवरनाइट छोड़ दिया था। उसके बाद इतनी ज़्यादा बदबू थी यहाँ, इतनी ज़्यादा बदबू थी यहाँ पे कि मतलब मेरे हस्बैंड फ़ोन पकड़े थे तो वो बोले थे मैं नहीं बनाऊँगा वीडियो, तुम ऐसा करो कि इसको फेंक-फाक दो। तो मैंने कहा बस 2 मिनट किसी तरह से बैठो। मुझे तो नहीं आ रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं आती है बदबू-वदबू, बस ठीक है आती है लेकिन इतनी भी नहीं कि इतनी बदबू आ रही कि फ़ोन छोड़ के भाग जाएँ। तो इसे आप देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा-सा ही डाली हूँ सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए, और बस इसको ऐसे घोल के आप अपने जो भी फ्रूटिंग वाले, फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं सब में दे सकते हैं, सब में डाल सकते हैं। और जो भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अलावा आपको कुछ डालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं डालना पड़ता है। आप 25 दिन 30 दिन में एक बार इसको डाल दें, और गोबर की यदि आप बना रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तो उसे भी आप 15-15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। और जो भी ज़मीन में मैंने डहेलिया जीनिया वगैरह लगाया था और सनफ्लावर लगाए थे उनमें भी मैं डाल रही हूँ। और आप देख रहे हैं जिसको मैं ये रिपोर्ट की थी, इसकी वीडियो आपने देखा होगा, तो इसमें पत्ते ही काफ़ी हैं, पत्ते के अलावा इसे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैं एक डेमो आप लोगों को दे रही हूँ कि आप सब में थोड़ी बहुत इसे डाल सकते हैं। और ऐसे भी मैं देखिए अभी इसको मुश्किल से 10 दिन हुए हैं रिपोर्ट किए हुए, और इसमें फ्लावरिंग चालू हो गई है। और ये मेरे सनफ्लावर्स हैं जो मैं सीड मंगाई थी ऑनलाइन, तो उनमें भी फ्लावरिंग होने वाली है। देखते हैं किस कलर के निकलते हैं। और जो आप देख रहे हैं मेरे वाटर लिली 2-2 मेरे तैयार हो गए हैं। एक छोटा-सा है, उसे मैं उसका पूरा राइज़ोम सड़ गया था, फिर भी उसे मैं लगा के तैयार की हूँ। उसमें भी अच्छी खासी पत्तियाँ निकल रही हैं। और इसमें तो आए दिन 2-3 इसमें फ्लावर आते रहते हैं, और ये भी अच्छा चल रहा है। और मेरी लास्ट 2-3 वीडियो में अच्छा मुझे खासा सपोर्ट मिला है, उसके लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जो भी खाद डालने के बाद 10-15 दिन की अपडेट्स होंगे मैं आपको दिखा दूँगी।